गलत रिजल्ट ना ले, गलत डिसीजन ना ले। पर हम लोग क्या करते हैं, भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के यूट्यूब चैनल को, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, बच्चों के सामने कभी भी पापा मम्मी के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। पति और पत्नी के बीच में बिल्कुल क्लेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे। पर अपन तो टाइम बड़ी मिले, टाबरन हम ही तोरण बांधो जने नाराज होवे कि नहीं होवे, नहीं व्यवहारिक बात है महाराज। फिर बच्चे बोलेंगे मम्मी भी अच्छी नहीं है, पापा भी अच्छे नहीं है, किसका कहना मानेंगे वो। और बच्चों को कभी डांटो मत, आपसे प्रार्थना है। बच्चे अगर गुमसुम रह रहे हैं तो कोई कारण हो गया है, उनको दिल की बात लो, सुनो, उनके मन की बात सुनो। हो सकता है 10 दिन पूछने पर 1 दिन बता ले और वो कोई गलत रिजल्ट ना ले, गलत डिसीजन ना ले। पर हम लोग क्या करते हैं, उनको डांटते हैं। महाराज बच्चों को डांट की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत होती है। पर हम क्या करते हैं, एक तो ध्यान रखो देवियों, कई देवियां मुझे पूछती महाराज हमारा टाबर नहीं याद ही नहीं रहे कहीं सुबह सुबह मेमोरी खत्म कर दो। जब सुबह उठाते हो बच्चे को कभी गुस्सा मत करो, 1 बार नहीं 10 बार उठाओ बच्चे को, कितनी बार, पर उसके ऊपर चिल्लाओ मत, गुस्सा मत करो। क्योंकि सुबह सुबह अगर गुस्सा कर दिया वो बच्चा पक्का पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा। क्योंकि सुबह की डांट उसको याद रहती है। मार सब बटी पढ़ाओ पर मैंने मम्मी की डांट याद, मम्मी यूं कह दियो, मम्मी यूं कह दियो, मार सब पढ़ाओ जो ठाई को नहीं, परंतु महाराज वो मम्मी की डांट याद रहती है। इसलिए सुबह बच्चों को कभी मत डांटिए। आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, आप सुबह बच्चे को पढ़ा, हाँ कहना है दोपहर बाद में आए तब कह लो, पर नहीं डायरेक्ट टॉप में गाड़ी गाले कीरो टूटना ही है भाई। व्यवहारिक बात है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट चौथा में ढाक, ऐसे थोड़ी चलती है। अरे उसको दूसरे आत्माओं की, जैसे आप लोग भोजन प्रसाद जिमते हो, भगवान को याद करते हो कभी आप, कि डायरेक्ट आयो जो कोई गियो, पहले भगवान को याद करना चाहिए और ईश्वर को याद करके फिर भोजन करना चाहिए। किशोरा राखो सुख देवन ताजू राखो तन, 3 देवता में आप अग्रणी आगे पधारो अन्न, भोजन अपवित्र हो तो पवित्र हो जा प्रभु, राम कया सुख उपजे कृष्ण कया दुख जाए, महिमा माँ प्रसाद की जीमो थे भोग लगाए। हे प्रभु पहला आप जीमो पछे मन जीमो ने आज्ञा देवो। पण तो टाइम कितने पड़ियो, आता ही गायब, भोजन ही गायब रह जाए। 1-2 सेकंड भगवान को हम याद नहीं कर सकते। एक परमात्मा आपकी कृपा से मुझे भोजन प्रसाद मिला है, या आपका आशीर्वाद नहीं होता तो एक निवाला भी नहीं ले सकता। दूसरे नंबर ये ध्यान रखें, अभी जितू भैया आपकी नई कुटिया बनी है, तो एक ध्यान रखना, पहले भगवान को भोग लगा के ही आप भोग लेना, ये ध्यान रखना। और कल यहाँ पे भोजन प्रसाद है ना, तो एक बात का ध्यान रखना, जब भोजन प्रसाद शुरू करो तो मैं मेन मुद्दे की बात बता देता हूँ आपको। भोजन प्रसाद जब शुरू करो यहाँ पे तो एक बार चक्कर लगा देना पूरी जगह पे। अगर कोई गरीब आदमी आके बैठा है, फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, गंदे कपड़े, तो उसको भगवान का रूप मान के उसके पास बैठ के दिल से प्रेम से उसको जिमा देना। हो सकता मेरा कृष्ण ही आया होगा, क्योंकि भगवान जब भी आएंगे ना आपके घर पे जींस पैंट पहन के नहीं आएंगे, वो कोई न कोई भिखारी का रूप, ऐसा रूप लेके आएंगे जिससे हम नेगेटिविटी करेंगे, नफरत करेंगे कि भाई ओ अट क्यों आई गो। हो सकता है जिसको हम जानते उसी का रूप बना के आ जाए। तो राजा बलि के द्वार आए थे, भगवान आए थे, तो राजा बलि ने बोला ओ खटू आयो हैं, अरे भाई थारे कई चीजें मने की नहीं चीजें बैठन जगह दे दे। अरे जगह कितनी चीजें थारे, क्योंकि भावड़ो रियोड़ो कि मारे की नहीं चीजें 2.5 गज जमीन चीजें 2.5 पांडवा। क्यों रे बेटी रे बाप, जीती थारी बुद्धि, जीती थारी हाइट दी के इतनी जगह मांगी, 250 बीघा जमीन मांगतो, 2500 बीघा जमीन मांगतो तो आनंद ही आतो। राजा बलि पहला जीरो पोतो
नवखंड धरती रो राजा बन जाए, इंद्र रो राज प्राप्त करे। भगवान के साइन तो मैं करूं जने भाई, तो दे दिया वचन। शुक्राचार्य ने मना किया कि मत कर, कि नहीं मैंने वचन दे दिया है, प्राण जाए पण वचन। एक गज में आकाश में आम्यो, दूजे में धरती में आप तीजोड़ो कट रखा, माथा माथा रखना पड़ियो। आखिर में राजा बलि पाताल लोक में चले गए। तो महाराज जिन टेम्बर माने 6 महीना हो गया, भगवान ने वचन में ले लिया कि कहीं करो कि बस मने की नहीं चीजें आप मिल गओ तो मार नहीं रहो। अठी ने नारद जी ने राधा जी के, नारद मारो भगवान 3 दिन आरो कह गयो, सावरो 6ठो महीनो जाए। ये नारद मारा पतिदेव गुम हो गया। नारद जी के मैं कहीं करूँ गुम हो गया तो कट गया रही, भक्ता कने बात चिंता करते रही, वे तो भूल जावे। भगत वत्सल भगवान की ने कहवे, जटे भगत भगत मिले संसार ने भूले वे भगवान क्या करे। तो भगवान की ऐसी कृपा, ये रक्षाबंधन का त्यौहार वहां से शुरू होता है, ध्यान रखना। तो नारद जी ने बोला कि चल मेरे साथ में राजा बलि को प्रणाम कर लेना और आप चीर फाड़े धागो बांध दीजिए, भाई बना दीजिए धर्म भाई। पछे मांगे कि बहन मांगे सो मिले, कि मन की नहीं चीज वो बैठ चुक दे दे, बस वही करियो। नारद जी की बुद्धि जाए, राधा जी ने चीर बांध लिया, रुक्मण ने चीर बांध दिया, और बांधती भगवान ने क्यों ओ चीजे मने जन पछे राजा बोली क्यों अटी ठग दियो मने। सब नारद जी की कृपा रही। तो एक ध्यान रखिए, भगवान क्या कहते हैं कि मुझे बस रखने वाला चाहिए, मुझे प्रेम से रखो। मैं दौलत से नहीं मिलता, धन से नहीं मिलता। कोई जाना मत बेटा, एक 15 मिनट बाद में आरती कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाएगा आरती छोड़ के चले जाओ, सिर्फ 15 मिनट। तो भगवान को अगर रिझाना है ना, तो आप अच्छी ड्रेसेस नहीं चाहिए। मीरा भाई के पास में कौन सा गहना था, कौन सी वीआईपी साड़ी थी? नहीं महाराज, मेरा भाई तो एक भजन में लिखे महाराज, बहुत ही, एक भजन और गा लेता हूँ फिर आरती करूँगा, ठीक है? याद आई गया तो अरे माने, मेरा भाई क्या कह रही है, सुनना इस बात को। ये माने सत की संगत प्यारी, अरे लागे ओ, अरे ओहो नंद जी के लाला।